ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इन सारे बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे जो कोई भी वॉलमार्ट एम्प्लॉय को मिल सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और कोई भी वॉलमार्ट में आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो और मैंने कोई बेनिफिट को मिस कर दिया है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। इसके अलावा जो दूसरे व्यूअर्स हैं उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी और जगह पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो ज़रूर उसका एक्सपीरियंस नीचे शेयर करना, रिव्यू शेयर करना, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ताकि जो दूसरे व्यूअर्स हमारे जो हैं, जो कनाडा आने के बारे में सोच रहे हैं और जो पार्ट टाइम जॉब्स अभी ढूंढ रहे हैं, उनको पता चले कि कौन सी जगहों पे हायरिंग होती है, वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा होता है, वहाँ पे जो काम होता है वो कैसा होता है, ताकि आने से पहले या फिर जॉब मिलने से पहले उनको भी थोड़ी फेमिलियरिटी आ जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द वीडियो नाउ। तो जो सबसे पहला बेनिफिट जो मेरा फेवरेट है वो है ब्रेक्स। तो टिम हॉर्टन्स में जब मैं काम करता था तो 8 घंटे की शिफ्ट में सिर्फ 2 ब्रेक्स मिलती थी, 15-15 मिनट की, और वो भी अनपेड। और अगर आप वॉलमार्ट में 8 घंटे की शिफ्ट करते हो तो आपको 15-15 मिनट की 2 ब्रेक्स मिलेंगी, वो भी पेड। इसके अलावा आपको लंच ब्रेक भी मिलेगा 1 घंटे का। तो यहाँ पे आपकी बॉडी को हर एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद रेस्ट मिलता है, आपके माइंड को रेस्ट मिलता है, आपको थोड़ा काम से थोड़ा चेंज मिलता है। लेकिन मैं जब पहले टिम हॉर्टन्स में था वहाँ पे 15 मिनट की 2 ब्रेक्स में ना खाने का टाइम मिल सकता था अच्छे से, ना ही बॉडी को रेस्ट मिलता था। और वो मेरा बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था वहाँ पे जब मैं जॉब कर रहा था। लेकिन मैंने तब कर ली क्योंकि मैंने सोचा कि जब तक कोई अच्छी जगह पे नहीं होती है तब तक मैं यहाँ पे इसको एंड्योर कर लूँगा। मैंने और मेरे 2-3 दोस्तों ने टिम हॉर्टन्स को छोड़ दिया और इसके ऊपर भी हम किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। जो मिनिमम वेज रेट है ओंटारियो में 14.25, उससे 15 सेंट्स ज़्यादा पे करते हैं वॉलमार्ट वाले, और उनका वेज रेट है 14.4। तो वैसे इंडिविजुअली इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इट्स जस्ट अ थिंग कि भाई जो मिनिमम है उससे थोड़ा ज़्यादा आपको दे देते हैं। इसके अलावा जो मेन और मेजर जो बेनिफिट है वो ये है कि जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जो प्रोबेशन पीरियड ख़त्म करके 90 डेज़ का जो पीरियड होता है वो ख़त्म करके जो परमानेंट एम्प्लॉय जो बन जाते हैं, उनको 10% का एक कार्ड मिलता है वॉलमार्ट में, जिसको स्वाइप करते ही उनका जो भी ऑर्डर होगा वॉलमार्ट में उस पे 10% उनको डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप ग्रोसरीज कर रहे हो रेगुलरली और आपको कभी किसी दिन इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने या जो भी आपको चीज़ें खरीदनी है वहाँ पे अगर आपको 10% का बेनिफिट अगर मिलता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके सेविंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा एक और बेनिफिट है और वो है पार्टनर डिस्काउंट्स। तो मतलब एम्प्लॉय बन जाने के बाद परमानेंट एम्प्लॉय आप वॉलमार्ट के जिसके साथ भी ऐसे टाई अप्स हैं उनके साथ आपको रह के उनके जो बेनिफिट्स है वो आपको मिल सकते हैं। जैसे रॉजर्स के साथ वॉलमार्ट की जो डील है उसमें एक फिक्स्ड परसेंटेज है, उतना आपको आपकी सो एंड सो प्लान पे आपको डिस्काउंट मिलता है। So not only are you saving on your Walmart purchases but also on purchases और transactions with other partners। तो आपके मोबाइल बिल में भी आपको सेविंग्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वॉलमार्ट, और ऐसी जो भी दूसरी पार्टनर्स है जो इनके वॉलमार्ट के, वहाँ पे भी आपको ऐसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगला बेनिफिट ये है कि अगर आप कैशियर की जॉब कर रहे हो तो आपको स्मार्ट सर्व का जो लाइसेंस होता है वो फ्री में मिलता है वॉलमार्ट से। जैसे ही आप उसका कोर्स खत्म करते हो, उसकी एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट करते हो और अगर आपको लाइसेंस मिल जाता है तो जितना भी टाइम आपने इन्वेस्ट किया था वो कोर्स खत्म करने में, उसका भी पेमेंट आपको वॉलमार्ट कर देगा। और ये जो लाइसेंस है वो सिर्फ वॉलमार्ट के लिए वैलिड नहीं होता है। तो अगर वॉलमार्ट आप छोड़ भी देते हो तो भी जो आप कहीं और जगह पे जाते हो तो आप उनको बता सकते हो कि मेरे पास स्मार्ट सर्व लाइसेंस है, और उसकी वजह से आपको हो सकता है कि कुछ जॉब्स में आपके जो दरवाजे हैं वो ज़्यादा खुल जाएँ। जैसे अगर आपको बारटेंडिंग में जाना है या फिर आपको कोई होटल रिलेटेड कोई काम करना है, रेस्टोरेंट में कोई काम करना है जहाँ पे स्मार्ट सर्व की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको ये वाला स्मार्ट सर्व ही आपको ऑब्वियसली वहाँ पे काम आ जाएगा। इसके अलावा जो भी आपका जॉब होता है उसमें वॉलमार्ट की तरफ से ऐसे एफर्ट्स आपको दिखते हैं कि भाई जहाँ पे आपका जो काम है वो थोड़ा ईज़ी हो जाए। जैसे सेल्फ चेकआउट में जो ग्रीटर खड़े होते हैं, या फिर जो वॉलमार्ट के जो एंट्रेंस पे जो ग्रीटर होते हैं, या फिर कैशियर्स जो होते हैं, जिनको लंबे समय तक वहीं पे खड़े रहना पड़ता है, उनको नीचे एक मैट दी जाती है जो मतलब जो हमारे पैर होते हैं उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट आती है लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग की वजह से वो रिड्यूस कर देती है।
तो वो एक चीज़ आपको देखने मिलेगी। इसके अलावा कैशियर का जो काउंटर होता है उसके अंदर भी उन्होंने एक पैडिंग ऐसा डाला है कि भाई आप वहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़े मतलब जब आगे जाते हो तो आपको वहाँ पे ना लगे। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें आपको देखने को मिलती है जहाँ पे आपका काम जो है वो आपकी बॉडी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना लाए, तो आपको ऐसे छोटे-छोटे एफर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। अब जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो वॉलमार्ट का सबसे फेमस बेनिफिट है। अगर आप वॉलमार्ट जॉइन करते हो बिफोर अ सर्टेन डेट इन एवरी ईयर, तो आप एलिजिबल हो जाते हो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। अब प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है कि जैसे जो भी आप स्टोर में काम कर रहे हो, अगर उसने बहुत ही बड़ा प्रॉफिट बनाया तो सबको बोनस मिलता है। और ये जो अमाउंट होता है वो 400 500 600 डॉलर तक भी जा सकता है। और मैंने तो सुना है पर्सनली कि एक जो पर्टिकुलर स्टोर है उसको $700 तक वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग मिला था सब एम्प्लॉयज़ को। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है कि भाई जब आप काम करते हो तो आपको ऐसे कभी बोनस भी मिल जाते हैं वॉलमार्ट की तरफ से, जिसको प्रॉफिट शेयरिंग बोल रहे हैं वो लोग। और इसकी वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉय को भी मोटिवेशन मिलता है और एम्प्लॉय को भी लगता है कि नहीं, उसके बारे में कोई यहाँ पे कंसर्न है, उसके बारे में भी ये लोग ख्याल करते हैं। फिर जब भी आप वॉलमार्ट ज्वाइन करोगे आपको वो बताएंगे कि हेल्थ और डेंटल बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जिसके लिए वॉलमार्ट ही पूरे पैसे दे देता है। और अगर आपको एडिशनल कवरेज चाहिए तो वो आपके सैलरी में से आप डिडक्ट करके एडिशनल कवरेज ले सकते हैं। अगला बेनिफिट ये है कि जो भी कोई एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी सैलरी से कोई भी एक जो अमाउंट होती है वो फिक्स कर सकते हैं कि भाई मुझे हर महीने इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। और उस पे वो लोग जो है वो डिफरेंस मैच करके अपने अपना भी कंट्रीब्यूशन डालेंगे वॉलमार्ट। और जो करेंसी बेसिकली जो अमेरिका की और कनाडा की जो करेंसी में डिफरेंस आता है उसके लिए वो बेसिकली मैचअप कर लेते हैं। और इसको आप एक इन्वेस्टमेंट की तरह जनरेट कर सकते हो। तो आपका जो भी रेगुलर पेचेक होगा उसमें से आपकी दी गई एक जो पर्टिकुलर अमाउंट होगी वो डिडक्ट होके आपके लिए साइड में इन्वेस्ट होगी, जिसमें से वॉलमार्ट भी थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। एक और बेनिफिट जो मुझे स्पेशली यहाँ पे वॉलमार्ट में पसंद आता है वो ये है कि उनका जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें आपको आपका पूरे 3 वीक्स का शेड्यूल दिख जाता है। और नीचे लिखा रहता है कि आप इस वीक में कितने घंटे आप काम कर रहे हो। तो इस ऐप के ज़रिए आपको एडवांस में पता होता है कि कौन-सा दिन आपका फ्री है या फिर कौन-सा दिन जो है जिसमें आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा या जो कोई भी सारी चीज़ें होती है। व्हेयरएज़ जो दूसरी जगह कहीं पे ऐसा होता है कि भई आपको फ़ोटोज़ आ जाते हैं और फिर बार-बार आपको व्हाट्सऐप खोल के वो फ़ोटो चेक करना है या फिर फेसबुक ग्रुप है तो वहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा। व्हेयरएज़ यहाँ पे तो आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन ही है और उसके अंदर आपको एग्ज़ैक्ट टाइम आपको पता चल जाता है। और अगर आपके जो सीनियर है वो उसमें कुछ चेंज करते हैं तो रियल टाइम में अपडेट हो जाएगा और आपको आपके मोबाइल एप्लीकेशन में दिख जाएगा कि कोई चेंज आया है। इसके बाद एक और बात ये भी है कि यहाँ पे वॉलमार्ट को यहाँ की सरकारी जॉब टाइप बोलते हैं लोग। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लीनिएंट है। अब इसकी जगह पे आप कोई भी फूड चेन में काम कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आप 1 मिनट भी आप लेट हो जाओगे तो आपको बोल देंगे कि भाई आप लेट आ गए हो और फ्लोर पे जो आपका टाइम है उस मिनट पे ही आपको रिपोर्ट करना है। तो मैं लोगों को ये एनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप लेट पहुँचो, लेकिन सबको पता है कि कनाडा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही स्लॉपी है। तो अगर आपकी बस लेट हो जाती है या कुछ भी हो जाता है जिसकी वजह से आप थोड़े लेट पहुँचते हो तो भी वहाँ पे आपको कोई भी ऐसे इंसल्ट नहीं करेंगे या कभी ऐसे बोलेंगे नहीं। और वो भी समझेंगे कि भाई यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से स्टूडेंट्स को डिले हो सकता है। अब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपके साथ इसके कुछ डिफरेंट हुआ या इसके कुछ अपोजिट हुआ है तो आप जैसे मैंने आपको बताया आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जो वर्क एनवायरनमेंट है वो थोड़ा बेहतर है बाकी सब जगहों से जो मैंने देखा है। और वो इसलिए क्योंकि आपके साथ जो काम कर रहे हो वो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं। और जो दूसरा बेनिफिट ऑब्वियस है यार कि बहुत सारे इंडियंस होते हैं। तो आप वहाँ पे हिंदी में बात कर सकते हो, पंजाबी में बात कर सकते हो, गुजराती में बात कर सकते हो या फिर आपकी जो भी लैंग्वेज होती है आपको आपकी लैंग्वेज के कोई ना कोई वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि नहीं भाई आप इतने भी दूर नहीं आ गए हो घर से। तो वो एक बेनिफिट है वहाँ पे। इसके अलावा एक बेनिफिट ये भी है कि भाई जो उसका काम है वो बेहतर होता है दूसरी जगहों से। अगर आप कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, कोई होटल में काम कर रहे हो आप, या फिर कोई फैक्ट्री या वेयरहाउस में काम कर रहे हो या कोई ऐसी जगह पे काम कर रहे हो तो आपकी बॉडी बहुत थक जाएगी। लेकिन अगर आप वॉलमार्ट में काम कर रहे हो तो रिलेटिवली आप और ज़्यादा काम कर सकते हो क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट भी मिलता है। इसके अलावा एक बेनिफिट ये भी है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, लेकिन वो अभी हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई भी मायने नहीं रखता है, इसलिए मैंने आपको उसके बारे कोई ज़्यादा बातें नहीं की है। लेकिन ये सारे बेनिफिट्स हैं। और छोटी छोटी बातें हैं जैसे अगर आप वॉलमार्ट में जो मैकडोनल्ड्स होता है आप वहाँ पे अगर आप कुछ खाते हैं तो वहाँ पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप जब ज्वाइन करोगे आपको पता चलेगी। एंड स्पेशली जब आप एक बेकार जॉब में से निकल के वॉलमार्ट में जाओगे तब आपको वॉलमार्ट का जो बेनिफिट है, मतलब वॉलमार्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो पता चलेगा कि भाई आप कैसी जगह पे काम करते थे और वहाँ से आप यहाँ पे आए।
मैंने जब वॉलमार्ट जॉइन किया तो मैंने इसके बेनिफिट्स देखे, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि यहाँ पे जो वर्क एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। तो मेरे जो भी दोस्त थे उनको भी मैंने उनकी जॉब से निकलवा के मैंने बोला कि भाई वॉलमार्ट में आ जाओ, तो अब वो लोग भी वॉलमार्ट में ही काम कर रहे हैं। तो उनको भी मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि भाई ये तो अच्छी जगह है, मतलब यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि पहले तो हम कितनी बेकार जॉब में फंस गए थे। बट जो भी है स्टूडेंट लाइफ में आपको जो करना पड़ता है वो करना पड़ता है। और जब भी आपको मौका मिले कोई अच्छी जगह पे आप चले जाओ, शायद आपको वॉलमार्ट ना पसंद आ रहा हो तो वॉलमार्ट से भी कोई अच्छी जगह पे चले जाओ। और देखो क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि भाई हम तो फील्ड जॉब ही टारगेट करेंगे, तो ये तो जो भी है पार्ट टाइम जॉब है और इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इस यहाँ पे मैंने छोड़ दिया तो अब क्या होगा। एक जॉब करो, होती है तो करो, अगर आपकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट कर रही है या फिर आपकी फिजिकल हेल्थ पे अफेक्ट कर रही है तो कोई अच्छी जॉब लेके वहाँ पे चले जाओ। यहाँ पे मेन फोकस आपका होना चाहिए फील्ड जॉब, जो आप पढ़ाई यहाँ पे करने आए हो उससे रिलेटेड कोई जॉब। बाकी जो पार्ट टाइम जॉब्स है वो तो होती रहती है और उनको जो भी आपको करना पड़ता है उतने टाइम तो करना ही पड़ता है। सो आई रियली होप कि इस वीडियो से आपको कुछ जानने मिला हो। एंड अगर आप वॉलमार्ट में जाना चाहते हो तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि वॉलमार्ट में कैसे आपको अप्लाई करना है, उसका इंटरव्यू कैसे करना है। सो मेक श्योर यू चेक आउट दैट वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी हेड। थैंक यू सो मच।